फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज बात करने वाले अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होता है, राइट। और बैक्टीरिया के पास ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है और ना ही न्यूक्लियस है, बट उसके पास सेल वॉल होती है। अब उसे सेल वॉल की क्या जरूरत? देखो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर होने की वजह से और लाइट वेटेड होने की वजह से वो हवा के साथ, पानी के साथ इधर उधर घूम जाता है, मतलब मैकेनिकल इंजरी होने के चांसेस उसे बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, बैक्टीरिया जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, सब तरफ हमें दिखते हैं। तो बैक्टीरिया को एक प्रॉपर शेप, साइज एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो उसे सपोर्ट करे, और वो है उसकी सेल वॉल। ओके, सो बैक्टीरियल सेल वॉल ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल फोर्ट्रेस है जो हेल्प करता है बैक्टीरिया के सेल को उसके सर्वाइवल के लिए, उसके सेल के स्ट्रक्चर को, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट सस्टेन करने के लिए। ठीक है, सो अब जान के लेते हैं कि एग्जैक्टली बैक्टीरियल सेल वॉल बनती कैसे है और क्या सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल सेम होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो हम बात करेंगे सब में पहले डिफरेंसेस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इसे समझ के लेने के पहले हम थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में समझ कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो एक्चुअली ग्राम्स नाम के एक साइंटिस्ट है, ठीक है। कौन है? ग्राम्स नाम के एक साइंटिस्ट है। उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, क्या करने के लिए? स्टेन करने के लिए कलर यूज किया, मतलब स्टेनिंग एजेंट यूज किया। एंड उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेट किया जिसके चलते उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया। अब हुआ क्या, उन्होंने स्टेन जो किया था, जिस स्टेन को उन्होंने लिया था प्राइमरी स्टेन, उसका नाम है ग्राम्स आयोडीन। नो, नॉट ग्राम्स आयोडीन, इज ग्राम स्टेन जो है क्रिस्टल वॉलेट। ठीक है, कौन सा है वो? क्रिस्टल वॉलेट है। अब क्रिस्टल वॉलेट ये उन्होंने स्टेन लिया जिसे ग्राम स्टेन कहा गया। दूसरा उन्होंने लिया आयोडीन विच इज कॉल्ड एज ग्राम्स आयोडीन, जो होता है मॉडरेंट। ठीक है, क्या होता है वो? मॉडरेंट होता है। थर्ड उन्होंने लिया इथेनॉल या एसीटोन, जो क्या करेगा? डीकलराइजेशन, तो इट इज अ डीकलराइजिंग एजेंट। एंड फोर्थ उन्होंने लिया काउंटर स्टेन, दैट इज द सैफ्रोनिन। अब जिस बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को सस्टेन किया और पर्पल कलर के दिखाई दिए, उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया ने सैफ्रोनिन के स्टेन को सस्टेन किया, क्रिस्टल वॉयलेट को निकाल दिया, उन्हें कहा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब जिसने ग्राम स्टेन लिया है उसे ग्राम पॉजिटिव, जिसने ग्राम स्टेन नहीं किया उसे कहेंगे ग्राम नेगेटिव। ये बेसिक मैंने बताया आपको अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। पूरा प्रोसीजर हम अलग वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, ठीक है। अब इस बेसिस पर, ग्राम स्टेनिंग के मेथड के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग कलर क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों की सेल वॉल अलग अलग है। अब हम जान के लेंगे कि एग्जैक्टली इनके सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स गो। सो ये जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव का, इसमें बेसिक डिफरेंस हमें मिलता है पेप्टिडोग्लाइकन एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड के बीच में। पेप्टिडोग्लाइकन ये एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक स्टेरिंग देता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ये बनता है नाम एंड नाक से। किससे बनता है? नाम एंड नाक। नाम इज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। नाम क्या है? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। और नाग क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। सो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, इनके अंदर जो क्रॉस लिंकेजेस होते हैं, उस क्रॉस लिंकेजेस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या कहा जाएगा उस स्ट्रक्चर को? पेप्टिडोग्लाइकन। अब अगर हम बात करना चाहें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत छोटी होती है और बड़ी लेयर होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। किसकी? एलपीएस की, लिपोपॉलीसैकेराइड। सो लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर ज़्यादा होती है। लिपोपॉलीसैकेराइड ये लिपिड से बनते हैं, इस वजह से डीकलराइजिंग एजेंट के चलते उनके बीच में होल क्रिएट हो जाते हैं और जो प्राइमरी स्टेन था क्रिस्टल वॉयलेट, वो निकल जाता है और सेकेंडरी स्टेन के लिए जगह बन जाती है।
समझ आ गया आपको बेसिकली डिफरेंस क्या है? बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस ऐसा आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर प्रेजेंट होती है और ये एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन नाम एंड नाग इनसे बनती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत छोटी सी होती है और उसके ऊपर जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की, और इसकी वजह से ही दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग है। ओके, इन दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक भी अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक काम करते हैं सेल वॉल को डिस्टर्ब करके। अब पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जहाँ ज़्यादा है वहाँ पेप्टिडोग्लाइकन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर पॉलीसैकेराइड यानी लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर ज़्यादा है वहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग दिस? आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? अब हम देखेंगे कि सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड पैथोजेनिसिटी क्या है। देखो, सेल वॉल जो है ये बेसिकली चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, ये आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है इन द बैक्टीरिया और इनका रोल इन्फेक्शन में होता है, इनका रोल इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंसेस में होता है, इनका रोल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में होता है, राइट? सो बैक्टीरियल सेल वॉल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इन दी इन्फेक्शन। व्हाट इज इन्फेक्शन? सक्सेसफुल एंट्री ऑफ पैथोजन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ पैथोजन। सक्सेसफुल एंट्री का मतलब जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग बैरियर्स होते हैं, स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फिजिकल बैरियर है, उसको पार करके जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है इट इज अ सक्सेसफुल एंट्री ऑफ पैथोजन। और जब वो बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाने में कामयाब होता है, प्रोलिफरेट करने में कामयाब होता है, वो हो गया इन्फेक्शन और रिजल्ट हमें मिलता है डिजीज। ओके, सो सेल वॉल जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द विरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी। विरुलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज द डिजीज एंड पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कितना सीवियर डिजीज वो कॉज कर रहा है, कितना सीवियर वो पैथोजन है। देखो, हर बैक्टीरिया हमें डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता नहीं है। हम आए दिन इतने सारे बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में एंट्री देते हैं, बट हम आए दिन बीमार पड़ते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? बिकॉज हर बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकता। यू आर गेटिंग दिस? सो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन करने में भी, होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में भी किसका रोल है? सेल वॉल का रोल होता है। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये पोटेंट इम्यूनोजन होते हैं, मतलब ये ज़्यादा करके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं। ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोटेंट इम्यूनोजन है, वो पोटेंट इम्यूनिटी को, मतलब दे हैव पोटेंशियल टू इवोक द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। व्हाई इज इट सो? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड LPS, राइट? इस वजह से दे आर पोटेंट इम्यूनोजन और पोटेंट इम्यूनो स्टिम्युलेंट। इवेजन ऑफ द होस्ट डिफेंसेस, जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया की एबिलिटी बढ़ाता है होस्ट के डिफेंस सिस्टम को क्रैक करके सेल अंदर चली जाती है। सो सम बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपाउंड्स with can inhibit a phagocytosis by immune cell wall or other can produce enzyme which degrade the host tissue। मतलब सेल वॉल कुछ ऐसे कंपोनेंट सीक्रेट कर सकती है, कुछ ऐसे एंजाइम्स बना सकती है जिसके चलते जो इम्यून सेल्स है वो खत्म हो जाए या फिर जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाए एंड इन्फेक्शन स्प्रेड हो, प्रमोट करे वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। इंटरेस्टिंग ना कि बैक्टीरिया की सेल वॉल उनके इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प कर रही है। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती कैसे है, इनका कंपोजिशन कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है और वो फंक्शन क्या करते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया इनका कंपोजिशन स्टार्ट होता है या बनता है एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, मतलब चटाई कैसे होती है, एक जाला क्रिस क्रॉस लाइक दिस, ऐसे। तो ये ऐसे क्रिस क्रॉस लिंकिंग करते हैं। किसकी क्रॉस लिंकिंग होती है? शुगर एंड अमाइनो एसिड की। किसकी होती है? ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स मेश लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो बनते हैं किसी शुगर से और अमाइनो एसिड से। अब जो शुगर कंपोनेंट है वो है दो, NAM एंड NAG, नाम एंड नाग। नाम इज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड नाग इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, इसे नाम और नाग के याद से ऐसे ही याद रखो, नाम एंड नाग, ताकि एग्जामिनेशन के वक्त आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। सो ये जो है, ये चेन जो है वो क्रॉस लिंक करते हैं विद द शॉर्ट पेप्टाइड और प्राइमरीली ये टेट्रा पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब 4 पेप्टाइड का ये क्या करते हैं, शॉर्ट मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। ठीक है, अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर है,
एक रिजिड लेयर फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, ओके, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, दैट इज व्हाई इट इज अ बैक्टीरियल सेल वॉल। और इनके पास ग्लाइकन चेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ग्लाइकन चेन। ये ग्लाइकन चेन शुगर मॉलिक्यूल जो है ये किससे कनेक्टेड है? ये पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में रहेगा? अमाइनो एसिड के बीच में। तो ये आप समझ लीजिए कि जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है उसमें ग्लाइकन जो है ये शुगर मॉइटी है एंड पेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड की बॉन्डिंग है, ठीक है, और इस वजह से एक रिजिड स्ट्रक्चर मिल रहा है। द स्ट्रक्चर रिसेंबल्स लाइक अ मेश लाइक नेटवर्क गिविंग अ सेल वॉल स्ट्रेंथ एंड द रेजिस्टेंस, ओके। इसके बाद में इसका फंक्शन क्या है? तो कॉमन फंक्शन है जैसे हर सेल वॉल का होता है, चाहे वो प्लांट सेल वॉल हो या फंगल सेल वॉल हो, जो हम प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन का क्रूशियल रोल होता है सर्वाइवल में। इनका काम क्या है कि भाई बैक्टीरिया सर्वाइव करे, जिंदा रहे, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सारी चीजें उसके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके पास प्रेजेंट है। अगर उसकी सेल मेम्ब्रेन लीक हो गई तो इट विल डाई, और यही अवॉइड करना है, सर्वाइवल बनाना है। उसके बाद में एक प्रॉपर शेप देना है ना, एक प्रॉपर शेप देना है, सेल डिवीजन में सपोर्ट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाना है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को सस्टेन करना है, एंटीबायोटिक से बचाना है। ये सारा फंक्शन होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का इन अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। सो नेक्स्ट कौन आएगा फिर? टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड इन अ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नाम एंड नाम के साथ साथ हमें कुछ यूनिक एसिड भी मिलते हैं, जैसे कि टिकोइक एसिड। ये यूनिक ग्राम पॉजिटिव एसिड है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बनने में भी और सेल वॉल का जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करने में भी। अब ये अनआयोनिक पॉलीमर है। हाँ, कैसा है? अनआयोनिक, अनायन। आपको पता होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, अनायन एंड कैटायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनायन इज निगेटिवली चार्ज, ठीक है। कैटायन कैसे होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे याद रखना है? कैटायन के स्पेलिंग में टी आता है विच रिसेंबल्स द प्लस साइन, तो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज। अनायन में सेकंड लेटर ही एन है विच रिप्रेजेंट निगेटिविटी, तो निगेटिवली चार्ज। सो कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनायन इज नेगेटिवली चार्ज। अब जो टिकोइक एसिड है वो कैसा है? अनआयोनिक है, मतलब कैसा रहेगा? नेगेटिवली चार्ज। इस वजह से सेल वॉल को कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सा चार्ज मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान में रखिए, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज नेगेटिव इन नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड, ठीक है। सो अब ये जो बनता है ये किससे बनता है? क्यों इसके पास नेगेटिव चार्ज आया? तो इसके पास ग्लिसरॉल होता है, फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट या फिर राइबिटॉल फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। इसको हम ज्यादा करके टिकोइक एसिड ही कहते हैं। ये कोवेलेंटली लिंक्ड होता है विद द पेप्टिडोग्लाइकन, या लिपोटिकोइक एसिड जो होते हैं ये एंकर्ड होते हैं ना साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ओके। नाउ लिपोटिकोइक एसिड जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से एक्सटेंड होकर मेम्ब्रेन तक जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस स्ट्रक्चर, आई हैव शोन इन दिस स्ट्रक्चर कि आप देख सकते हो लाइक दिस हियर। ये जो है टिकोइक एसिड है, देखो ये सेल वॉल है एंड ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में वो इनबिबिडेड है। ये लिपोटिकोइक एसिड है, ये भी देखो एक्सटेंडेड हो रही है, सेल मेम्ब्रेन तक जा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? पेप्टिडोग्लाइकन में इनबिड ऐसे एंकरिंग का काम कर रहे हैं, उसके अंदर तक चले जा रहे हैं, ठीक है। सो दे आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सेल वॉल इंटीग्रिटी। सेल वॉल रप्चर ना हो जाए। सेल वॉल का काम है कि सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करे, बट सेल वॉल की खुद की भी तो इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए ना। तो ये इंटीग्रिटी मेंटेन करवाने के लिए कौन मदद करता है? ये इंटीग्रिटी मेंटेन करवाने के लिए मदद की जाती है टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड। इसे कोई कोई लाइपोटिकोइक एसिड भी कहते हैं, ओके। उसी के साथ साथ ये सेल वॉल को नेगेटिव चार्ज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी वजह से क्रिस्टल वॉलेट विच इज पॉजिटिव स्टेन वो जो है वो अटैच हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। नाउ टिकोइक एसिड हम वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन में भी रोल प्ले करता है, जैसे कि होस्ट ऑफ सेल के ऊपर अडेजन होना है, इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना है और एंटी माइक्रोबियल एजेंट की अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करना है। कौन से 3 फैक्टर हमने और बताया? पहला तो ये बताया हमने कि भाई टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड ये सेल वॉल को नेगेटिव चार्ज देता है क्योंकि ये अनआयोनिक पॉलीमर है। दूसरा, वो एंकर्ड होता है इन सेल मेम्ब्रेन, इस वजह से ये सेल वॉल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में मदद करता है। प्लस 3 रोल हमने बताया कि ये बायोलॉजिकल फंक्शन में काम करता है, जैसे होस्ट सेल के ऊपर अडेयर होना,
इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना और एंटी माइक्रोबियल एजेंट को आइडेंटिफाई करना और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना. ओके, तो दिस इज द रोल अबाउट द टिकोइक एसिड एंड लिपोइक टिकोइक एसिड इन अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब हम बात करेंगे व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है और एक यूनिक फीचर देती है फ्रॉम द ग्राम पॉजिटिव टू ग्राम नेगेटिव. ये डिफरेंस है. The outer membrane is a complex structure which plays a very crucial role in a virulence, survival as well as virulence. So most of the gram-negative bacteria are pathogen. Why? Because they are having a cell wall which is made up of lipopolysaccharide, and that lipopolysaccharide is going to evoke the immune system and going to give the virulence to the gram-negative bacterium. Okay, so the outer membrane is composed of लिफलेट कंटेनिंग लाइपोपॉलीसैकेराइड. आउटर लिफलेट, ओके, बाहर का लिफलेट होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड से और इनर लिफलेट होता है फॉस्फोलिपिड से. किससे होता है? फॉस्फोलिपिड से. एंड यहाँ पे एक प्रोटीन का नाम है, वो प्रोटीन है पोरीन प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन है? पोरीन. तो डोंट मिस दिस वर्ड्स, ठीक है. ये नेट सेट गेट पेट डीबीटी नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन मतलब सब में ऊपर की लेयर, जैसे केक में क्रीम की लेयर होती है तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर विल बी एलपीएस, दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड. उसके अंदर का जो लिपलेट होगा वो किसका होगा? फॉस्फोलिपिड का. और उस फॉस्फोलिपिड में और एक लेयर हमें मिलती है, एक प्रोटीन लेयर मिलती है और वो प्रोटीन कौन सा होता है? पोरीन. और एलपीएस जो है ये एक्ट करता है एज अ एंडोटॉक्सिन जो इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करता है. पोरीन ये पोरस होता है, ये चैनल का काम करता है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल को अंदर बाहर करने के लिए मदद करता है, ठीक है. और ये लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबायोटिक्स इनको बाहर ही रखता है. मतलब पोरीन जो है ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कराएगा कि भाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल अंदर चले जाओ, बड़ा एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल आया, नो, एक्सक्लूड आउट, बाहर ही रुको, अंदर मत जाओ. मतलब सेल वॉल डिस्ट्रक्ट नहीं होगी. यू गेटिंग दिस? सो ग्राम नेगेटिव के पास क्या क्या है फिर? आउटर मोस्ट lipopolysaccharide, inner leaflet of phospholipids with a protein layer called as porine, which gives a channel to transport or allow the passage of small molecules. Okay, अब नेक्स्ट आ जाती है बारी ये जानने की कि लाइपोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी में रोल क्या है. सो लाइपोपॉलीसैकेराइड ये एंडोटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है. ये मेजर कंपोनेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर लेयर का. ओके, एंड ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, 3 पार्ट से बनता है. इसमें लिपिड ए, कोर ऑलीसैकेराइड एंड ओ एंटीजन ये प्रेजेंट है. लिपिड ए, ओके, क्या है? लिपिड ए, उसके बाद में कोर ऑलिगोसैकेराइड, होल ऑलिगोसैकेराइड जो 10 इतने मोनोसैकेराइड से बनता है, एंड दी ओ एंटीजन. ये चीज़ें इसके पास प्रेजेंट होती है. ये क्रूशियल रोल प्ले करता है. अब ये जो लिपिड ए है ये क्या है? लिपिड ए ये इम्बेडेड है इन आउटर मेम्ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिसिटी. तो ये ध्यान में रखना कि लिपिड ए गिव्स टॉक्सिसिटी. क्या देता है वो भाई? वो देता है टॉक्सिसिटी. क्या देता है? टॉक्सिसिटी. कोर ऑलिगोसैकेराइड क्या करने वाला है? कोर ऑलिगोसैकेराइड प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी. क्या करेगा वो? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देगा, इसलिए उसे कोर कहा गया. एंड मोर ओवर दैट वो लिपिड ए एंड ओ एंटीजन को बाइंड करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है. तो कोर ऑलिगोसैकेराइड इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. हाउ? बाय कनेक्टिंग द लिपिड ए एंड ओ एंटीजन. ओ एंटीजन क्या है? ओ एंटीजन ये एक पॉलीसैकेराइड चेन है जो बैक्टीरियल स्ट्रेन में वैरी करती है और इसी वजह से क्या होता है? हम सीरोटाइपिंग कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंटीबॉडी बनेगा. तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी जो है ये ओ एंटीजन देता है टू द सर्टेन बैक्टीरिया. एलपीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, याद रखना, पैथोजेनेसिस में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में. ठीक है, अगर हमने सेल वॉल को रप्चर कर दिया, अगर लाइपोपॉलीसैकेराइड रिलीज हो गया इन द ब्लड स्ट्रीम, अगर वो लाइज्ड हो गया और हमारे इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आ गया, वो ट्रिगर कर देता है. ठीक है ना. रिस्पॉन्स मीडिएटेड जो इंटरैक्शन होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड का, ये टॉल लाइक रिसेप्टर दैट इज TLR4 ये एक इंटरैक्ट करता है और इसी के साथ साथ इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं. जब सिम्टम आते हैं सेप्सिस के, मतलब इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं, तब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो लाइपोपॉलीसैकेराइड दैट इज द एंडोटॉक्सिन, इसको इजी मत लीजिए. क्लोस्ट्रीडियम
जो फूड पॉइजनिंग करता है वो भी एक्चुअली ग्राम नेगेटिव में आता है और उसी का लाइपोपॉलीसैकेराइड दैट इज एंडोटॉक्सिन, उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। अब बात करते हैं कुछ और, दैट इज एसिड फास्ट सेल वॉल। अब देखो इतने देर से हम बात कर रहे थे ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, बट अब हम बात करेंगे एक अलग तरीके के बैक्टीरिया की जो है एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। अब एक्चुअली एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनकी स्टेनिंग डिफरेंट, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग करवा के लेते हैं, एंड नॉन एसिड फास्ट जिसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग नहीं होती है। जनरली ये माइकोबैक्टीरियम है। कौन है ये? माइकोबैक्टीरियम है। नाउ माइकोबैक्टीरियम सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये यूनिक सेल वॉल पजेस करते हैं। इनके इसमें थिक लेयर होती है माइकोलिक एसिड की और इसीलिए हम इसे माइकोबैक्टीरियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट है इनके पास? माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है विच इज अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और इन्हें ये कैरेक्टर देता है एसिड फास्टनेस का। मतलब एसिड अल्कोहल स्टेनिंग प्रोसीजर में वो डीकलराइज नहीं होते और स्टेन प्राइमरी स्टेन ही लेते हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है ट्रीटमेंट में? द वैक्सी लेयर ऑफ माइकोलिक एसिड ये बैरियर बन जाता है, एंटीबायोटिक को अंदर एंट्री नहीं देता है। इस वजह से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट या एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर पाते। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस ये डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ माइकोलिक एसिड, क्योंकि माइकोलिक एसिड जो भी ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं, जो भी एंटीबायोटिक हम अंदर भेज रहे हैं या एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम भेज रहे हैं कि ताकि भाई वो सेल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाए, माइकोबैक्टीरिया मर जाए और इन्फेक्शन कम हो जाए, बट वो क्या कर रहा है? उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। इस वजह से ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। इसके लिए कुछ स्पेशल ड्रग्स लगते हैं और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लगती है, लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट लगती है ताकि क्या हो सके? बैक्टीरिया एक्चुअल में डिस्ट्रक्ट हो सके। ठीक है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या रहेगा फिर? नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जिनके पास माइकोलिक एसिड लेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो प्राइमरीली पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है और उसमें माइकोलिक एसिड नहीं है। लुक, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास दोनों में से अगर किसी के पास माइकोलिक एसिड है तो वो बन जाएगा एसिड फास्ट, माइकोलिक एसिड नहीं है तो बन जाएगा नॉन एसिड फास्ट। Understood? So some non-acid fast bacteria may also possess additional layer of polysaccharide and protein. Okay. Example non-acid fast के common example है E. coli. E. coli is a gram-negative bacteria और इनके पास mycolic acid present होता है. So it is non-acid fast bacteria present नहीं होता है. That is why it is a non-acid fast bacteria also. Staphylococcus aureus, S. aureus, स्टैफिलोकोकस निमोनी, और आपको पता है ये तीनों भी हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। ई कोलाई ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, मतलब ये नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, बट जब हमारी बॉडी वीक रहेगी या डिजीज रहेगी या न्यूट्रिशन सही से नहीं रहेगा तो तब ये अपॉर्चुनिटी साधता है, मौके पे चौका मारता है और खुद का नंबर बढ़ा देता है। एस ऑरियस ये भी हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कॉज कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया कॉज कर सकता है। ओके, ये ह्यूमन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कमेंसनल्स भी है और पैथोजेंस भी है। कमेंसनल्स का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो साथ में मिलकर खाना खा रहा है। तो ई कोलाई क्या करता है भाई? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट है, डाइजेशन में हमें हेल्प करता है कुछ एंजाइम देके, जैसे लैक्टोज का यूटिलाइजेशन करने में हमारी मदद करेगा और उसके बदले खाने में से थोड़ा खाना वो भी खा लेगा। बट जैसे मैंने कहा कि वो अपॉर्चुनिस्टिक है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको लगता है कि होस्ट बॉडी इज वीक, वो खुद का नंबर बढ़ा लेगा। सिग्निफिकेंस क्या है माइकोलिक एसिड लेयर नहीं होने का नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में? दे आर मोर ससेप्टिबल टू द सर्टेन एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक को ससेप्टिबल होते हैं क्योंकि माइकोलिक एसिड की वजह से ही तो रेजिस्टेंट मिल रहा था ना कि भाई एंटीबायोटिक नो एंट्री, एंटीमाइक्रोबियल नो एंट्री, बट यहाँ पे तो वो है ही नहीं, तो एंट्री एंटीबायोटिक अंदर आ जाएंगे और डिस्ट्रक्ट कर देंगे, पर्टिकुलरली दोज एंटीबायोटिक जो पेप्टिडोग्लाइकन को टारगेट करते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज ऑफन एक्सप्लॉइटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया, बट ये भी सीवियर डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके, उसके बाद में बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है? तो पहले मोनोमर फॉर्मेशन होगा, फिर उनका ट्रांसलोकेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, फिर ट्रांसपेप्टिडेशन होगा, मतलब क्रॉस लिंकिंग होगी, मतलब नाम अलग से बनना है, नाग अलग से बनना है। उसके बाद में उनको साइटोप्लाज्म के बाहर, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर लेकर जाएंगे और उसके बाद में क्रॉस लिंकेज करके बाहर से लेयर बन जाएगी। दिस इज द बैक्टीरियल बायोसिंथेसिस। नाउ एंटीबायोटिक टारगेटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल कैसे काम करते हैं? तो सब में पहले एंटीबायोटिक जो हम देते हैं बैक्टीरिया को या फिर ऐसे पर्सन को जिसको इन्फेक्शन हो रखा है, तो करेगा क्या?
वो एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन का सिंथेसिस बंद कर देगा। देखो, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इन बोथ द केसेस दोनों के पास भी क्या प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। तो अगर पेप्टिडोग्लाइकन ही सिंथेसाइज नहीं हुआ तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनेगा क्या, नहीं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना नहीं, इस वजह से क्या होगा, वीक सेल वॉल रहेगी। और वीकन सेल वॉल जो है वो ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे हीरोइन गांजा वगैरह नहीं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, जिसकी वजह से सेल वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, सेल लाइस हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकन को बनने ही नहीं दे, ये एक टारगेट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि भाई सेल वॉल को टारगेट कर रहे, जैसे पेनिसिलिन, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, ये ट्रांसपेप्टिडेज को क्या करता है, इनिबिट कर देता है, ट्रांसपेप्टिडेज के एक्टिविटी को इनिबिट करता है। अब ट्रांसपेप्टिडेज क्या हमने देखा था अभी कुछ देर पहले कि पेप्टिडोग्लाइकन बनते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है और क्रॉस लिंकिंग होती है, मतलब ये क्रॉस लिंकिंग करने देंगे क्या, नहीं। वैनामाइसिन क्या करेगा, ग्लाइकोपेप्टाइड को ब्लॉक कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड के एडिशनल सब यूनिट ऐड हो पाएंगे क्या, नहीं। तो सेल वॉल इलॉन्गेशन नहीं हो रहा है, पहले इसमें तो हमने पेप्टिडोग्लाइकन ही नहीं बनने दिया। अब ऑप्शन दूसरा क्या हमारे पास कि भाई पेप्टिडोग्लाइकन बन गया, ठीक है, बट उसको इलॉन्गेट मत होने दो, स्ट्रक्चर ही फॉर्म मत होने दो। तो सेल वॉल का अगर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ तो अगेन सेल मेम्ब्रेन विल गेट डिस्ट्रक्ट, लाइस विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है, बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस करता है। बैक्टीरिया ने खुद को इवॉल्व किया है, उन्होंने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट खुद को इवॉल्व किया है, मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें वो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो एंटीबायोटिक को ही ब्रेक कर दे, मतलब एंटीबायोटिक ही डाइजेस्ट कर देंगे। अब एंटीबायोटिक अगर डाइजेस्ट हो गए, ठीक है, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएंगी, वीक। जनरली प्लाज्मिड उनके पास प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं। प्लाज्मिड क्या है ये हम अलग वीडियो में देखने वाले हैं। नाउ ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस, कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग न्यू एंटीबायोटिक जो है ये रेजिस्टेंट मैकेनिज्म को ओवरकम करते हैं। नॉवल ड्रग टारगेट इंक्लूडिंग बैक्टीरियल एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल वॉल बायोसिंथेसिस, उसको हम टारगेट करते हैं। इसकी वजह से जो रेजिस्टेंट स्टेन है वो एक्सपोज हो सकती है और किल हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया। ओके, सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर विरुलेंस। तो हमें पता है ग्राम नेगेटिव के पास लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद दैट टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। ओके, एंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइपोपॉलीसैकेराइड जो एंडोटॉक्सिन होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड देयर विरुलेंस। सो ग्राम नेगेटिव ज़्यादा करके इन्फेक्शियस होते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी इन्फेक्शियस हो सकते हैं, वो भी फैसिलिटेट अटैचमेंट करते हैं, इन्वेजन करते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं सच एज निमोनिया। ठीक है, बट ये ध्यान में रखिए कि दोनों बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव, इट डजेंट मैटर, बोथ बैक्टीरिया आर पोटेंट, मतलब देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर पोटेंट इन्फेक्टिव एजेंट और अ पैथोजन। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ग्राम नेगेटिव होगा तो ही पैथोजन होगा और ग्राम पॉजिटिव है तो पैथोजन नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, एस ऑरियस इज अ ग्राम पॉजिटिव, एस निमोनी दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इट इज ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव। E. coli is a gram negative, Salmonella enterica, it is also a gram negative bacteria. Acid fast bacteria, Mycobacterium tuberculosis, ये acid fast bacteria के examples है। ठीक है, सेल वॉल बेस्ड रेजिस्टेंस को ओवरकम करना हम कैसे कर सकते हैं, टारगेट न्यू एंजाइम्स के टारगेट बनाते हैं, एग्जिस्टेंट ड्रग को मॉडिफाई कर सकते हैं और कॉम्बिनेशनल थेरेपी दे सकते हैं, जिसके चलते क्या होगा, इससे बचने में उससे मर गए, उससे बचने में इससे मर गए, ऐसा हो सकता है। Now, what is the key points for competitive examination? If you are preparing for NET, SET, GATE, PET, DBT या फिर NET, तो ये ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शन रिलेशनशिप हमें देखना है, सर्वाइवल, पैथोजेनिसिटी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इंटीग्रिटी, इन सारी चीज़ों के लिए सेल वॉल ज़रूरी है। ग्राम स्टेनिंग सिग्निफिकेंस है, अगर वो क्रिस्टल वॉलेट कलर लेता है इसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है, अगर वो पिंक कलर लेता है तो वो ग्राम निगेटिव है। एंड ग्राम स्टेनिंग से ही हमें पता चलता है कि भाई उनका सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा है कि लाइपोपॉलीसैकेराइड ज़्यादा है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखिए, एस ऑरियस इज अ ग्राम पॉजिटिव, ई कोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव, एस निमोनी इज अ ग्राम पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
क्लिनिकल रिवेलेंस, बैक्टीरियल सेल वॉल डिफरेंसेस की वजह से हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस करने में मदद होती है और ये नॉलेज हमें बताता है कि कौन से एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी टेस्ट हम कर सकते हैं, ओके, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल, हाउ द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड उनका काम कैसा है, वो विरुलेंस कैसे देते हैं, सो ऑन। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टडी स्मार्टली, बिहेव नाइसली, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।